हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो से मैं आपके लिए ला रहा हूँ हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को जो कि क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक्स में हैं। और वीडियोस को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखने की कोशिश करूँगा। टॉपिक वाइज हम समझेंगे। ये जो हमारी वीडियोस होंगी ये चैप्टर वाइज नहीं होंगी, टॉपिक वाइज होंगी। कोई टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। बट यस, छोटे छोटे वीडियोस होने से इट विल बी इजी फॉर यू टू ग्रैस्प द थिंग्स इन स्मॉल पैकेट्स। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, है ना। आज सबसे पहले मैं आपको क्लास 8 की जो बुक है, लेट मी ओपन दैट। क्लास 8 की जो बुक है उसको जरा ओपन करके दिखाता हूँ। इसका जो पहला चैप्टर है, क्लास 8 की जो बुक है हिस्ट्री की, उसका जो पहला चैप्टर है दैट इज नोन एज हाउ, वेन एंड वेयर। कब, क्या और कहाँ। और इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस इस चीज का है, इस चैप्टर का, कि आप इस बुक को इस पर्टिकुलर क्लास में जो आपकी हिस्ट्री आपको समझाई जा रही है उसको समझने का आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो, आपका जो है परव्यू क्या होना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि वाई टू अंडरस्टैंड द डेट्स, वाई टू रिमेंबर द डेट्स। डेट्स को हम याद क्यों रखें, डेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। आप इस बुक में आप वन बाय वन, लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ते जाइएगा। आई एम नॉट गोइंग टू नरेट दिस बुक, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट दिस बुक फॉर यू। आई एम जस्ट गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। एंड बिलीव मी कि हर चीज जो भी इस बुक में आपको लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर हैज बिन रिटन, वॉट इज द इंटेंट ऑफ राइटिंग दोज थिंग्स इन योर बुक। ठीक है, आपकी बुक में वो क्यों लिखी हुई हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो सबसे पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। ये डेट्स के बारे में बात कर रहा है कि डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हिस्ट्री में डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हर डेट को याद क्यों रखें। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पर भी वही चीज़ बताई है, एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू हेयर, कि जो कुछ भी आज की लाइफ में आप देखते हैं, चाहे आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, चाहे आप हवाई जहाज़ देख रहे हो, चाहे आप आज की डेट में मेट्रो रेल्स में आप सफ़र कर रहे हो, एवरीथिंग दैट यू आर एबल टू सी, ऑल दोज थिंग्स हैव सम हिस्ट्री एसोसिएटेड विद देम। कुछ ना कुछ पास्ट है उसका। जस्ट लाइक अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, देन ट्रेन में सफ़र करते समय यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्या ये ट्रेन जब से दुनिया बनी है तभी से है। द आंसर विल कम नो। देन व्हेन इट केम, कौन लेकर के आया दुनिया में, एंड देन दुनिया में आने के बाद इंडिया में कौन लेकर के आया इसको, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डेट्स ना, तो कब की जब बात होती है, कब आया, देन दिस कब विच मीन्स अ टाइम पीरियड। इट्स नॉट अ डेट, इट्स अ टाइम पीरियड। और डेट उसके बीच में जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिस दिन बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई, जो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हो गई, उस डेट को रिमेंबर करना होता है, उस डेट को हमें समझना होता है कि व्हाट वाज दैट डेट। ठीक है। तो बेसिकली वो डेट बहुत छोटे इंपॉर्टेंट की होती है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है हिस्ट्री में डेट का। द इंपॉर्टेंस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एरा। डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है, एरा का इंपॉर्टेंट है। एरा मीन्स अ टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड का इंपॉर्टेंस है जिस टाइम पीरियड में ये हुआ। और उस खास टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं। ठीक है। जैसे जब ट्रेन्स आई, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमारे हिस्टोरियंस ने एक नाम दिया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति जिसको हिंदी में कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो दैट एरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट एरा की जब बात होती है तब हम डेट की बात करते हैं। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डेट इंपॉर्टेंट होगी जिस दिन, जिस पर्टिकुलर डे पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में, उस एरा में कोई खास काम हुआ होगा। किसी दिन जैसे पहली बार ट्रेन चली भारत में, तो कौन सी डेट थी, कहां से कहां के बीच चली, कौन सी डेट थी वो जब पहले दिन चली। तो दिस ऑलरेडी क्रिएट्स अ क्यूरियोसिटी फॉर यू। सो अगर आप हिस्ट्री में क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेट and what is the importance of era. Basically era is most important, era means time period is most important, and then comes the date. Date is within the time, within a time period, उस टाइम पीरियड के भीतर वो जो है डेट आती है। और वही डेट इंपॉर्टेंट होती है जिस दिन उस पर्टिकुलर एरा में, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो एरा आपको डिवोटेड था। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो कुछ भी मशीनें बनी, वो मशीनें बनी उनकी बात होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। मशीनें आई, हमारा काम आसान हुआ, मजदूरों की नौकरी गई, मजदूरों को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया, राइट। जो काम एक कपड़े बुनने वाला अपने हाथों से किया करता था,
हथकरघे से किया करता था। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वो हथकरघा चला गया और मशीन आ गई। जो आदमी एक काम को करने में करीब 10-12 दिन लेता था, वही मशीन 10-12 घंटे में करने लगी। राइट। सो ये जो इंसिडेंट्स होती हैं, ये जिस एरा में होती हैं, उस एरा में जो डेट्स होती हैं, वो वाली डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं जिस डेट को एक पर्टिकुलर चीज आई, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट बहुत बड़ी हुई। बट एक टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पीरियड को एक नाम दिया जाता है और उस टाइम पीरियड का एक एक स्पेकुलेटेड टाइम फ्रेम होता है कि इससे इसके बीच में हुआ। इसलिए कोई भी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज द एरा और विच इज नोन एज द टाइम पीरियड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट कैप्सूल वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।